अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिजविक एंड पाउल इन 1940 और बाद में गिलिप्सी और नीलोम ने इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डेवलप किया। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये अंडरलाइन कर लें और एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि जो वेस्पर थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। Basic assumption: the valence electron pair are arranged around the central atom to remain at maximum distance apart to avoid repulsion. Basic assumption इस थ्योरी की ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों और उनमें रिपल्शन सबसे कम हो। पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब यहाँ देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की बारे में ये बात करेगी, तभी इसको बेसिक अजम्पशन में लिखा है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में ज्योमेट्री कैसे डिटरमिन करते हैं, मॉलिक्यूल की शेप कैसे डिटरमिन करते हैं। पास्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूल: लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं। ऐसे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उन्हें लोन पेयर कहते हैं और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड पास्टुलेट इन इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। थर्ड पास्टुलेट है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। देखिए वो कह रहे हैं कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। हमें इसकी रीज़न बतानी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लोन पेयर की जैसा कि पहले बात हुई है कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और एक ही एटम पर मौजूद होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब लोन पेयर एक ही एटम पर होते हैं तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियाई ने अट्रैक्ट किया होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो स्प्रेड होती है इनटू द स्पेस। दैट्स वाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम वाइल लोन पेयर बाय ओनली वन न्यूक्लियस। लोन पेयर एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में होती है तभी ये लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगी। इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी is spread out more in space. As a result, lone pair exert greater repulsive forces on bond pair and thus tend to compress the bond pair. चूँकि वो एक ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है वो स्पेस में ज़्यादा होती है, तो यही वजह है कि वो बॉन्ड पेयर पर ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस डालती है, एग्जर्ट करती है। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या है इन रिपल्सिव फोर्सेस की। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज एज अंडर। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होती है और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में होती है। फोर्थ वन पोस्टुलेट है कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड बट बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या है? देखिए डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जबकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब डबल बॉन्ड में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी और ट्रिपल बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी उससे भी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अगेन देख लें, बट बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटर्मन करने में सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेंगे। द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड but behave like single bond in determining the geometry of molecules. डबल और ट्रिपल बॉन्ड contain high electronic charge density। क्यों ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी हाई है सिंगल बॉन्ड की निस्बत, इसलिए ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब आपने देखा कि इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशन इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में थी और फिर सारे पास्टुलेट भी उन्हीं के बारे में थे। बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। फिर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। और थर्ड वन पास्टुलेट ये था कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। और फोर्थ वन कौन सा है, वो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ सिंगल बॉन्ड बट बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी मेन बात इलेक्ट्रॉन पेयर्स की थी। तो यहाँ पर पास्टुलेट ख़त्म होते हैं। उसके बाद चलते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी की तरफ, कि हम अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी शेप कैसे होगी। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल का, ए है, और ये एक पॉलीवेलेंट एटम है। पॉलीवेलेंट का मतलब ए जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम से बॉन्ड बनाए हुए, और बी टाइप एटम्स आर लाइक लिंक्ड विद ए टू गिव AB2, AB3, AB2E, AB4, AB3E, AB2E2 एंड AB5 मॉलिक्यूल। AB2 में दोनों बॉन्ड पेयर हैं, AB3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, और AB2E में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। AB4 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों बॉन्ड पेयर हैं। AB3 में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिनमें से 3 बॉन्डिंग है और 1 जो है वो लोन पेयर है। AB2E2 में 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, और AB5 में 5 बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल है। बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। AB2 टाइप मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम ए है, सराउंडिंग एटम बी है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर 2 है, 2 के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं, और दोनों बॉन्ड पेयर हैं, 2 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है। अब इनकी अरेंजमेंट देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होगी कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज इन लीनियर वे में जब ये अरेंज होंगे तो इनकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ दरमियान में सेंट्रल एटम है, एक इधर इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होता है, एक इधर। बॉन्ड एंगल कितना है, 180। लीनियर शेप में किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 180 होगा। जियोमेट्री लीनियर है, शेप भी लीनियर है। अब यहाँ पे गौर करें या नोट करें बात कि ज्योमेट्री जो है वो दोनों डिटरमिन करते हैं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर डिटरमिन करते हैं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। अगर लोन पेयर हो किसी मॉलिक्यूल में तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे नोट करनी है या कैसे आपने कोड करनी है, उसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें, सेंट्रल एटम है, एक इधर बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। दूसरे शेल के जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और 2 ही बॉन्ड बनाए हों, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड etc। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, सेंट्रल एटम ए है, सराउंडिंग एटम बी है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, B3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड पेयर 3 हैं, लोन पेयर इसमें कोई नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों और उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो वो ट्राईएंगल ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके कॉर्नर के अलोंग अगर वो अरेंज हो जाए तो उनमें रिपल्शन मिनिमम होगी और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ट्राईएंगल, और ये अरेंजमेंट दिखाई है। ये सेंट्रल एटम है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इधर बॉन्ड पेयर अरेंज हुआ है, एक इधर बॉन्ड बना है और एक इधर। बॉन्ड एंगल कितना है, 120। ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगेन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। अब इसकी एग्जांपल देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस साइड पे बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो हमारे पास होते हैं कंपाउंड, उसमें 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जैसे बोरोन है या एल्युमिनियम है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये BH3 AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, BF3 और AlCl3 etc। उसके बाद है AB2E टाइप मॉलिक्यूल। ये AB3 टाइप की मॉलिक्यूल है, बस इसमें एक लोन पेयर आ गया, AB3 विद 1 लोन पेयर, यानी टोटल तो 3 ही है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। सेंट्रल एटम ए,
सराउंडिंग एटम बी है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3। तो अरेंजमेंट जाहिर सी बात है 3 कॉर्नर वाली जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसके अलोंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ट्राई एंगल, वन ऑफ द कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, लेकिन एक जो कॉर्नर है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ट्राई एंगल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है, लेकिन चूंकि एक कॉर्नर लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है तो लोन पेयर एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेस ऑन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टेंड टू कंप्रेस, ये कंप्रेस हो जाएगा और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा? लेस देन 120। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री में दोनों कंसीडर होंगी, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। और शेप क्या होगी? शेप में ये लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, शेप इसमें बन रही है सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो ये बेंट है या एंगुलर शेप है। एग्जाम्पल पे हैं तो यहाँ देखिए इसकी वैलेंसी चेक कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 4। तो 4 चौथे ग्रुप के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, चौथे ग्रुप के एलिमेंट जो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाते हों, क्योंकि 2 बॉन्ड है ना यहाँ पे देखें, वो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल। जैसे SN चौथे ग्रुप से है तो SnCl2, Pb भी चौथे ग्रुप से है, 2 बॉन्ड बना रहा है Pb2, यानी जो इनके ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो यहाँ पे लोन पेयर के तौर पर मौजूद होंगे। इसी तरह SO2 भी क्या है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है Ab2E टाइप मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट है Ab4 टाइप मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम A है, सराउंडिंग एटम B, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। Ab4 से यहीं से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है और चारों बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ। अगर कोई लोन पेयर होता तो हम उसे E से लिख रहे हैं, E स्टैंड फॉर लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, लोन पेयर इसमें 0 है। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनकी अरेंजमेंट बतानी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि ये 4 कोनों वाला ज्योमेट्रिकल शेप है इसके अलोंग, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हूँ और इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर होगा उसकी शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। और इसकी एग्जांपल कौन सी होंगी देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया बॉन्डिंग के लिए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन कौन से एटम के कौन से एलिमेंट में के वैलेंस शेल में होते हैं? 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके। तो कार्बन 4th ग्रुप एलिमेंट है और 4 बॉन्ड बनाए, तो कार्बन 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है और क्लोरीन के साथ भी बनाता है। तो ये Ab4 टाइप मॉलिक्यूल है, या सिलिकॉन और H4 और GeH4। तो ये Ab4 टाइप मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। उसके बाद है Ab3E टाइप मॉलिक्यूल। ये Ab4 ही बन रहा है क्योंकि 3 ये बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी शामिल होता है और लोन पेयर भी। सेंट्रल एटम A है, सराउंडिंग एटम B है, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके अंदर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। हमने अरेंजमेंट किसकी देखनी है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। और ये कितने हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। लेकिन एक कॉर्नर कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? लोन पेयर। और 3 कॉर्नर कौन ऑक्यूपाई करेगा? बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर चूँकि एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लेता है तो ये बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन काज करेगा, जिससे बॉन्ड पेयर जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल 109.5 की बजाय कितना हो जाएगा? 107.5। और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करना है। तो 4 कोनों पे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या बन रही है? टेट्राहेड्रल। जबकि शेप में इसको निकाल देना है, लोन पेयर को सिर्फ ये 3 डिटरमिन करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन रही है? ट्राइगोनल, 3 कोनों वाली बन रही है और ये 3 कोनों पैरामिड की शेप में है, तो इसीलिए ट्राइगोनल पैरामिडल ये इसकी शेप है। अब इसकी एग्जांपल कोड करनी है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर और 2 ये इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। सेंट्रल एटम 5 इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए। तो जो 5वां ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से 3 वो बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं NH3, इसी तरह NF3। फास्फोरस भी 5वें ग्रुप से है, 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं, PCl3। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर
लोन पेयर के तौर पर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है AB4 टाइप की तीसरी टाइप, जिसमें AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल है। ये AB4 ही बन रहा है, 2 बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। E स्टैंड फॉर लोन पेयर। तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल है और इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं। सेंट्रल एटम A है, सराउंडिंग एटम B है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर भी 2 है। अरेंजमेंट किसकी लिखनी है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, और वो कितने हैं? 4। तो कैसे अरेंज होंगे? टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, लेकिन इस कॉर्नर के जो इस टेट्राहेड्रॉन के जो 2 कॉर्नर हैं वो लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब लोन पेयर ज्योमेट्री में तो कंसीडर होंगे लेकिन शेप में कंसीडर नहीं होंगे। अब इसमें बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसका बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, लेकिन यहाँ 2 तरह की रिपल्शन है, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 104.5 डिग्री तक ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ज्योमेट्री क्या होगी? अगेन आपको बता रही हूँ, ज्योमेट्री में दोनों कंसीडर होंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। 2 इसमें क्या है? लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 4 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? शेप में हमने लोन पेयर शामिल नहीं करने, तो शेप या वी शेप बन रही है, ऐसे देखें ये वी शेप है। बेंट या एंगुलर, एंगल भी इसी तरह का होता है ना, दरमियान में एंगल बन रहा है, या एंगुलर शेप है। एग्जाम्पल कैसे कोड करनी है? 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया हुआ है, 1 यहाँ, 2 और 2 ये, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट के होंगे? छठे ग्रुप के। छठे ग्रुप में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए, तो H2O, और सल्फर है H2S, सिलीनियम है H2Se एंड ATC। लास्ट वन है AB5 टाइप मॉलिक्यूल, यानी 4 इसमें इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है सॉरी, और 5 बॉन्ड बना रहे हैं। सेंट्रल एटम A है, सराउंडिंग एटम B है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर भी 5 है, लोन पेयर 0 है। इलेक्ट्रॉन पेयर की हमने अरेंजमेंट बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज टुवर्ड कॉर्नर ऑफ ट्राई-एंगुलर बाई पैरामिड, यानी 3 ये बन जाएंगे ट्राई-एंगल के, और बाई पैरामिड 1 ऊपर 1 नीचे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 90 और 120 है, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 120। ज्योमेट्री इसकी ट्राई-एंगुलर बाई पैरामिड है, और शेप भी इसकी यही होगी क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, शेप इसकी होगी ट्राई-एंगुलर बाई पैरामिड। एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 5वें ग्रुप के एलिमेंट में है फास्फोरस, और ये 5 बॉन्ड बनाता है, 5 के 5 बॉन्ड पेयर है ना, इसलिए इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? PCl5। सबसे आखिर पे हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। पहली लिमिटेशन है इसकी कि इट डज़ नॉट गिव रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड के बनने की रीज़न इसने नहीं बताई। और सेकंड वन कौन सा है? इट डज़ नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी। तो स्टूडेंट हम लास्ट पे देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी में से पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह आता है और आपने उसे कैसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड NH3 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। आपने वाटर और NH3 का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ NH3 अमोनिया का देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला काम करना होता है, आपने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना होता है। सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। फिर सराउंडिंग एटम को आइडेंटिफाई करना है, वो हाइड्रोजन है। थर्ड काम जो आपने करना है वो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने। अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक लोन पेयर बनेगा ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए? 4, 3 बॉन्ड पेयर और 1 जो है वो लोन पेयर। तो इसलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 4 हैं, बॉन्ड पेयर्स 3 हैं, लोन पेयर 1 है। अरेंजमेंट कैसे होगी? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट कैसे होती है? टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, एक कॉर्नर कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? लोन पेयर। तो जब लोन पेयर आ गया ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो जाएगी। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में याद करना है कि 109.5 होता है, और अब टेट्राहेड्रल इसकी एक कॉर्नर को लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो बॉन्ड एंगल है वो कंप्रेस हो जाएगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड एंगल कितना है? 107.5। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? ट्राइगोनल पैरामिड। अब ये इसमें शेप डिटरमिन करने में ये शामिल नहीं करेंगे, तो कौन सी शेप बन रही है? ट्राइगोनल। इस तरफ ये वाली 3 कोनों वाली
पैरामिड, ऐसे पैरामिड की शेप में, ठीक है। और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सी बन रही है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं तो AB3, ए ये नाइट्रोजन को कह रहे हैं, ये सेंट्रल एटम है, B3 और E, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इसको कैसे डिस्कस करना है। सेम उसी तरह हम सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। फिर जो सेंट्रल एटम है ना, इसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और ये 2 लोन पेयर के तौर पर होंगे। अब एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 4, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है। अरेंजमेंट कैसे होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैसे अरेंजमेंट होगी, टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो वो हम अरेंजमेंट दिखाएंगे जिसमें से 2 कोने कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा। अब देखिए इसमें जो ज्योमेट बॉन्ड एंगल है वो 104.5 फर्दर रिड्यूस हो गया। 2 तरह की इसमें रिपल्शन है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि लोन पेयर आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक लोन पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, तो 2 तरह की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 से कितना हो गया, 104.5 डिग्री। ज्योमेट्री इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल। अगेन देख लें, ज्योमेट्री में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। और शेप कौन सी बन रही है, इसमें हमने ये शामिल नहीं करने, ये वाले लोन पेयर हमने शामिल नहीं करने शेप के अंदर। तो शेप कौन सी बन रही है, बेंट, एंगुलर या फिर वी शेप। और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा है, AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल। उम्मीद है मेरे लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर मेरे लेक्चर की आपको समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें।